નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્વિતીય સત્ર માટે વિકાસ મૂલ્યાંકન લક્ષ્ય અસાઇનમેન્ટ લોન્ચ થઈ ચૂક્યું છે, જેમાં આજે આપણે ધોરણ 7 આપણો વિષય હિન્દી, જેમાં આપણે પ્રશ્ન ક્રમાંક 2નો સંપૂર્ણ અભ્યાસ મેળવવાના છીએ. અગાઉ આપણે પ્રશ્ન ક્રમાંક 1નો સંપૂર્ણ અભ્યાસ મેળવી ચૂક્યા છીએ. જો તમે તેના વિડીયોઝ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ પર આપી છે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો. तो चलो शुरू करिए प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2 कहे छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. જેમાં પહેલામાં જવાબ આવશે नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था. બીજામાં લખીશું हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती चलाई. तीसरा जवाब लिखिए द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया. चौथा आंसर आवश्य लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है. પછી पाठ नंबर 3 में पहला में जवाब लखीशु चौथी स्त्री के बेटे को अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ. बीजा में लखीशु वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया. तीसरा में लखीशु चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था. पाठ नंबर 4 में पहला सवाल में जवाब लखीशु डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है. बीजा में लखीशु हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं. तीजा में लखीशु पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है. चौथा में लखीशु हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है. पाठ नंबर 6 में पहला सवाल में जवाब लखीशु मालव जी शिवाजी की सेना के एक सिपाही का पुत्र था. बीजा में लखीशु मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था. तीजा में लखीशु अंत में मालव जी ने यह प्रतिज्ञा ली कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटेगा. चौथा में लखीशु शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उससे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे. पांचवा में जवाब लखीशु अपनी माँ के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की. छठा में लखीशु तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे. पाठ नंबर 8 में पहला सवाल जवाब लखीशु पिंटू ने 15 दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा. बीजा में लखीशु पति ने याद रखने की 1000 तरीके नामक नई किताब खरीदी. पाठ नंबर 9 जेमा पहला में जवाब आवशे बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं इसे देखने के लिए हम टोटल मूल्य जांचना चाहिए. बीजा में लखीशु हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति हो तो उसे बदलाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए. तीजा में लखीशु खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए गए मार्क यानी कि हरा रंग का चिन्ह का अर्थ है कि खाद्य पदार्थ शाकाहारी है. विद्यार्थी मित्रों, धोरण 3 થી 8ની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025 માટે ખાસ અતિશય ઉપયોગી એવું મોસ્ટ આઈએમપી પ્રેક્ટિસ પેપર તમારા માટે તૈયાર છે. જી હા, પ્રશ્નપત્ર બધા જ વિષયના પ્રશ્નપત્ર રેડી ટુ પ્રિન્ટ એ પણ સોલ્યુશન સાથે તમને મળી શકે એમ છે, જેના એક પ્રશ્નપત્રની કિંમત માત્ર 20 રૂપિયા છે. શિક્ષક મિત્રો, તમારી સંસ્થા, શાળા, ક્લાસીસ, ઓર્ગેનાઇઝેશન ક્લાસીસના નામે બ્રાન્ડિંગ સાથેના લોગો સાથેના પ્રશ્નપત્ર પણ તમને મળી જશે, જેની કિંમત પણ માત્ર 20 રૂપિયા છે. આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર તમે એની ટાઈમ કોલ અથવા વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. प्रश्न क्रमांक 2 कहे छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो पहला सवाल जवाब आवशे मैं निम्नलिखित बातों का अपना कर्तव्य समझता हूँ. किसी को दुख न पहुंचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना. बीजा सवाल में जवाब आवशे मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था. तो जवाब आवशे समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास निमंत्रण पत्र हो. मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसके लिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था. पाठ नंबर 2 में सवाल है जेमा जवाब लखीशु जो व्यक्ति अपने मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ. प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है. प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता. प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए गए दाम से अधिक किराया नहीं लेता. ऐसे लोगों में मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ. પછી 5માં जवाब लखीशु सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है.
पहली बार मैच अभ्यास के रूप में, दूसरी बार मैदान में सचमुच, तीसरी बार वे अपने खेल के खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें से आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। पाठ नंबर 2 એમાં છઠ્ઠા સવાલનો जवाब લખીશું। हजरत अली ने दोनों सरदारों में मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज करते थे तब तक उन्हें राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते थे तो यह हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फकीर। पाठ नंबर 3 જેમાં પહેલા સવાલનો જવાબ લખીશું। पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल भी और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। अगला सवाल में जवाब लखीशू। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। छेल्ला सवालનો जवाब आवशे। आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। पाठ नंबर 4 में पहला सवालનો जवाब आवशे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हम रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध करके चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। बीजा सवालનો जवाब आवशे। दूसरे देश में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं, वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। तीजा में जवाब लखीशू। अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हमें भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार का सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। चौथा सवाल में जवाब लखीशू। देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। पाठ नंबर 6 જેમાં पहला सवालનો जवाब आवशे। मृत्युदंड पाने के से पहले मालव जी ने अपनी मां का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। शिवाजी ने घर जाने की अनुमति देकर उसकी यह इच्छा पूरी की। मालव जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी माता के दर्शन कर अवश्य लौट आएगा। शिवाजी उसकी सत्यवादिता और साहस की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि मां को देखने की अनुमति देने के बहाने मालव जी की परीक्षा हो जाएगी, इसलिए मां के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। बीजा में जवाब लखीशू। मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी मां भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। पाठ नंबर 8 એમાં पहला सवालનો जवाब लखीशू। हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगाकुन होना चाहिए। हर प्रसंग और हर जगह हंसना मूर्खता, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है।
पाठ नंबर 9 एमां पहला सवालनो जवाब लखीशुं। मुझे सोनी चैनल पर आने वाला टीवी का क्राइम पेट्रोल कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज में बनने वाली अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस गुनहगारों को किस प्रकार से पकड़ती है, और यह कार्यक्रम हमें कई तरह से सावधानी रखने की शिक्षा भी देता है। बीजामां जवाब लखीशुं। मैं सुबह 10 से 10:30 तक DD11 गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम देखता हूँ। इसके अतिरिक्त स्कूल में दोपहर 2:03 से 5 बजे तक BISSG पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पाठ देखता हूँ। मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर आने वाले एवं टाइम्स नाउ पर आने वाले न्यूज़ एवं लाइव रिपोर्ट पर आने वाली कार्यक्रम देखता हूँ। तो बस वहाला विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियोमां एटલું જ। આજે આપણે સોल्व કર્યો असाइनमेंटનો प्रश्न क्रमांक 2। મળીશું આવતા વિડીયોમાં, જેમાં આપણે ત્રીજા પ્રશ્નનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લઈને હાજર થશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો અને ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરો। જય હિન્દ, જય ભારત।